प्लान के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर गौरीशंकर पांडे पर केस दर्ज। लालगंज, करताहा और भगवानपुर थाने में 3 केस दर्ज। नहीं रहे मसौढ़ी के पूर्व विधायक धर्मेंद्र प्रसाद, मसौढ़ी के लोगों में शोक की लहर। मोकामा में विकास का मुद्दा बनेगा मतदान की पहली सीढ़ी। शिक्षा, रोजगार समेत अन्य मुद्दों के मद्देनजर होगा वोट का इस्तेमाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबर वैशाली के भगवानपुर से है, जहां लालगंज विधानसभा के भावी उम्मीदवार गौरीशंकर पांडे पर आचार संहिता उल्लंघन को लेकर केस दर्ज किया गया है। चुनाव की घोषणा के बावजूद जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए जाने को लेकर गौरीशंकर के खिलाफ लालगंज, करताहा और भगवानपुर थाने में 3 केस दर्ज किए गए हैं। इस मामले में भावी उम्मीदवार गौरीशंकर ने कहा कि उनके खिलाफ केस दर्ज की गई है, लेकिन इसके अलावा भी कई उम्मीदवारों का पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर केस दर्ज नहीं किया गया है। आदर्श आचार संहिता का सम्मान करते हैं और जैसे ही लागू हुआ वैसे ही जहाँ भी बैनर पोस्टर लगा हुआ था उसको हटाने का काम पूरी तेज गति से किया गया। तो उसी में एक आध जगह कहीं हो सकता है लेट हुआ, लेकिन पूरे तीनों थाना क्षेत्र में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। मसौढ़ी के पूर्व विधायक धर्मेंद्र प्रसाद के निधन से मसौढ़ी में शोक की लहर व्याप्त है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रसाद पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे, जिनका इलाज पटना में चल रहा था। वहीं धर्मेंद्र प्रसाद का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक निवास मसौढ़ी के कोल्हाचक पहुंचा, तो धर्मेंद्र प्रसाद के अंतिम दर्शन के लिए क्षेत्र की जनता का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रसाद सन 2000 से 2005 तक मसौढ़ी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके निधन से क्षेत्र की जनता काफी मर्माहत है। इनके निधन पर जो मसौढ़ी के पूर्व विधायक रहे धर्मेंद्र प्रसाद जी का आकस्मिक निधन हो गया, उनके निधन पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है। पर्सनली मैं काफ़ी दुखी हूँ और इमोशनल भी हूँ। भगवान उनके परिवार की शांति दे। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। ना इस गांव का ना इस क्षेत्र का कोई नहीं पूरा कर सकता। ये बहुत ही मसौढ़ी विधानसभा के लिए और बाकी क्षेत्रों के लिए बहुत ही कर्मठ नेता थे, जिनका कोई भी इनका जो अधूरा काम है वो हम कोशिश करेंगे कि पूरा करें और क्षेत्र की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चले। पूर्व विधायक धर्मेंद्र प्रसाद जी का निधन हो चुका है और इनके निधन पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये विधायक धर्मेंद्र बाबू हमारे आदरणीय और पूजनीय व्यक्ति थे। अभी मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं, अदरवाइज हर विधानसभा के एक बहुत माननीय और आदरणीय एक व्यक्ति थे, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। हमारे बीच ही नहीं, पूरे इलाके के अंदर, पूरे मसौढ़ी सब डिवीज़न के अंदर इनका एक बहुत ही हानि हुई है। हमारी जनता इनके दुख से, इनके निधन हो जाने के कारण से बहुत दुखी हैं और इनको मरने के बाद, इनकी मृत्यु हो जाने के बाद हमारी क्षतिपूर्ति होने में बहुत ही मुश्किल है। तो क्या कहेंगे आप? लोग तो साथ पढ़ते थे मिडिल स्कूल में भी। हमारा पारिवारिक संबंध था। हमारे पिताजी और इनके पिताजी प्रहलाद बाबू दोनों बहुत ही अंतरंग मित्र भी रहे और राजनीति में भी धर्मेंद्र जी हम लोग दोनों साथ रहे कांग्रेस में। और कैसे कहो, एक मेरा भाई, एक मेरा दोस्त असमय, जिसको हम संभव नहीं हो कर सकते, चला गया हो। इससे बड़ी पीड़ा हमारे लिए और क्या हो सकती है। सारा परिवार मेरा परिवार है। हम बहुत दुखी हैं ऐसे महसूस से। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको शांति दें। मसौढ़ी के लिए एक जन नायक कहे जाने वाले धर्मेंद्र प्रसाद जी का आज निधन हो गया है। इनके निधन पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बिहार न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने इनके अंत्येष्टि के समय गंवाने का काम किया है। तो अभी हमारे बीच धर्मेंद्र बाबू बड़े भाई समान थे और जब मसौढ़ी के लिए जितना लोकप्रिय थे, खास करके पटना ज़िला में भी इनकी अलग, और दूध डेयरी के चेयरमैन रहने के कारण पटना वैशाली से लेकर के अदर पूरे बिहार में चर्चित रहे। और आज
5 साल जो हम लोग के यहाँ विधायक रहे फिर भी नहीं थे भी मसौढ़ी को इन्होंने हमेशा लगाओ। आज तक मसौढ़ी विधानसभा से हमेशा जुड़े रहे। हर छोटी बड़ी घटनाओं से लेकर के हर तमाम संकट मुसीबतों में साथ देने का काम किया है। आज मसौढ़ी विधानसभा जो बसूना हो गया है, इसकी भरपाई निकट भविष्य में हमको नहीं दिखाई दे रहा है। मसौढ़ी से नवल भारती, मसौढ़ी। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में इस बार विकास का मुद्दा मतदान की पहली सीढ़ी बनेगा। आम जनता लालू राबड़ी के 15 साल बनाम नीतीश कुमार के 15 साल के विकास कार्यों की गहन समीक्षा के बाद ही अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सड़क सुरक्षा समेत अन्य मुद्दों के मद्देनजर वोट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस विधानसभा चुनाव में जाति का मिथक टूट सकता है। हर तरफ विकास कार्यों पर ही मतदान की समाबंदी दिख रही है। विकास क्या है मोकामा का जनता सब जानता है। रास्ता आप मोकामा से जाइए, कहीं रास्ता ठीक नहीं है। अगर बारिश हो गया तो तालाब हो जाता है, उसमें मछली पालन कर दीजिए तो मछली पले लगेगा। अब रास्ता में अगर कोई पेशेंट को बीमारी हो गया, वो रास्ता से जाते जाते बेचारा बाहर तक जाते जाते मर जाएगा। मोकामा में एक भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। हम 5 दिन बगैर खा कर रह सकते हैं, लेकिन पानी बगैर तो आदमी एक पल भी नहीं रहेगा। एक दिन भी हम लोग के वार्ड नंबर 5 पूरे मोकामा की स्थिति हम बोल रहे हैं कि एक भी कल है, नल है लेकिन जल नहीं है। हम कई बार मीडिया के माध्यम से बोले हैं कि मान लिए पानी का व्यवस्था कराया जाए, आज तक पानी का व्यवस्था नहीं हुआ है। मसौढ़ी सीडीपीओ ममता कुमारी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पोषण और मतदाता जागरूकता अभियान नगर परिषद मसौढ़ी के सम्राट अशोक हॉल में किया गया। सीडीपीओ ममता कुमारी ने रंगोली के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मसौढ़ी पंकज कुमार सहित आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और सेविकाएं भी मौजूद रही। सहरसा जिले में झपट्टा मार गिरोह का सिलसिला लगातार जारी है। दिन के उजाले में भी बेखौफ झपट्टा मार गिरोह के 2 सदस्यों ने भीड़ भाड़ एरिया के वीरकुंवर सिंह चौक के पास एक अधेड़ व्यक्ति से 49,000 रुपए छीनने की कोशिश की, लेकिन झपट्टा मार का हौसला देखिए। अधेड़ व्यक्ति को लगभग 500 मीटर तक घसीटा रहा, लेकिन अधेड़ व्यक्ति ने अपना रुपए वाला झोला नहीं छोड़ा। से निकले आए, ये जब फोटो कॉपी करवाए, फोटो कॉपी करवा के सोचे कि एक्सचेंज जाएंगे और इतने में पकड़ लिया। क्या पैसा था आपके पास में? कितना पैसा था? 49,000 रुपया था। कितने लड़का थे वो लोग जो झपट मार? 2 आदमी थे। कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। क्या करते हैं आप? नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के मंडाच गांव में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका अरविंद चौधरी की पत्नी रिंकू देवी है। घटना के बाद से ही पति गांव छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही दीपनगर थाना पुलिस गांव पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया। इधर मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है। यानी कि पहले से ही यानी कि दावेदारी तरह तरह की आपदा आ रहा था और दे रहे थे और सता रहे थे, और कल रात में किसी तरह ऊंच नीच घटना होने पर इनको मार दिया गया। नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवानीपुर परिसर में शराब के नशे में उपद्रव मचाते विद्यालय के प्रधानाचार्य चंदन कुमार सिंह को अन्य सहयोगियों के साथ देखा तो ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद नशे की हालत में विद्यालय के कमरे में अपने आप को बंद कर लिया उस प्रधानाचार्य ने, लेकिन मौके का फायदा उठाकर उसके सहयोगी फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बंद कमरे से प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर लिया।
सासाराम में मानसिक रूप से परेशान 60 वर्षीय शख्स ने खुद को गोली मार ली, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र ने बताया कि पिछले कई सालों से मृतक बीमारी से ग्रसित था, जिससे मानसिक रूप से वह तनाव में रहता था। तो इनका ट्रीटमेंट 7-8 साल से चल रहा था। पटना का है, कभी पटना का चलता था, कभी यहाँ का चलता था जी। तो अपना बीमारी से अपना परेशान ना करके और कुछ चिड़चिड़ा स्वभाव के थे भी, और अपना ही आत्महत्या करने का प्रयास कर लिया। मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शादीपुर निवासी सोनू कुमार अपने 10 वर्षीय बच्चे के साथ फूल तोड़ रहा था। इसी दौरान 10 वर्षीय बच्चा अनबैलेंस होकर अंधेरे कुएं में जा गिरा। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने तुरंत गोताखोर की टीम और एम्बुलेंस को घटनास्थल पर बुलाया, जिसके बाद रस्सी के सहारे बच्चे को अंधेरे कुएं से बाहर निकाला गया। फिलहाल उस बच्चे का इलाज मुंगेर सदर अस्पताल में चल रहा है। देवाल पर जब फूल तोड़ रहा था गिर गया। कितना गहरा था वो? कहाँ पे गिरा था? डीजे कॉलेज में। किस चीज में गिरा था? कुआं में। फिर क्या हुआ? कुआं में गिरने के बाद हम लोग दौड़े, आया प्रशासन ने बुलाया। मोकामा प्रखंड कार्यालय पर अपनी कई मांगों को लेकर हंगामा कर रही तकरीबन 100 महिलाओं और एक प्रेरक मोहन सिंह पर प्रशासनिक डंडा टूट पड़ा। आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 उल्लंघन को लेकर मोकामा बीडीओ मनोज कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि प्रखंड की बरहपुर पंचायत की लगभग 100 महिलाओं ने राशन कार्ड बनाने और वृद्धा पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर बीडीओ मनोज कुमार का घेराव किया था। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।